जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि क्लास 10th का न्यू बैच 2024 का स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग जो है वार्षिक संख्या का परिचय कर चुके हैं। अब अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आपको पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो जो है, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वार्षिक संख्या चैप्टर 1 वार्षिक संख्या प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, 1.2 से जितने भी प्रश्न हैं NCERT से, जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन 1 से 4 तक के प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, तो पहला प्रश्न पूछा रहा है वो यहाँ पे कि प्रश्न देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को आभास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसी भी संख्या को गुणनखंड के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, ये पहले हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कि 140 को किस प्रकार से आप गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, 140 को गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए ऐसे करेंगे और किसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 शते 14, 0 का 0 बच जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70। ठीक है, फिर आप यहाँ से काट देंगे 5 से, तो 5 से 35। तो देखिए 140 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 5 गुणे 7 ही आया। तो इसको देखिए गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसको 140 बराबर 2 2 बड़ा है, तो 2 2 बार गुने 5 गुने 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या रहा हुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 156 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, 156 है ना। तो 156 को वैसे ही हम लोग काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए 156 है तो इसको भी काटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 से काटते हैं, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, 2 बार में कटा। चलिए, और इसके बाद हम लोग काटेंगे यहाँ से, इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से देखिए 2 दूनी के 4, 1 बचा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12 है ना, यानी 26 दूनी 52 होता है। अब देखो यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग, तो फिर 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, है ना। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो 156 का जो आपका गुणनखंड आया, देखिए तो 156 का जो गुणनखंड है वो 3 गुणे 2 गुणे यहाँ पे आया 13, सॉरी 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, यही ना है जी, अरे राइट। तो 156 को जो लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 156 को देखिए तो 2 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 2 की पावर 2 गुने 3, एक ही बड़ा है तो 3। ठीक है, और गुने कितना हो गया 13। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का सही आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी प्रकार से आप लोग जो है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर प्रश्न को बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। इसी से रिलेटेड जितने भी तीसरे और चौथे प्रश्न हैं, इन सभी को इस प्रकार से काट के बना लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या, वो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका HCF और LCM भी बताना है। देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि 26 और कितना दिया है, 26 और 91 दिया है ना। देखिए यहाँ पे 26 और 91 दिया है ना। तो इसका जो है काट कर देखेंगे, गुणनखंड के रूप में पहले लिखेंगे। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 26 को जब आप काट के यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पे 26 को काट के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26 को काटते देखते हैं, तो यहाँ से 2 से 13 दूनी 26, अब 13 तो कटेगा नहीं, यानी कि 26 का जो हुआ वो 26 का क्या हुआ, देखो तो 26 का 2 गुना 13 है ना, 2 गुना 13। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और रफ करते हैं, तो यहाँ पे अब 91 को थोड़ा काट के देखते हैं। ठीक है, तो आपको काटेंगे तो आपका जो है 7 से भी काटेंगे, 63 91, 63 91 जी। तो 91 का क्या है जी, 91 का गुणनखंड जो है वो क्या है जी, 7 गुना 13 है ना, 7 गुना 13। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना जब 13 आ गया, तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है, ये जो 13 जो है 13 वो तो मिल रहा है ना। तो जो मिलता है HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF बराबर जो होगा आपका, HCF बराबर जो होगा वो क्या होगा बताइए, तो 13 होगा, है ना। और LCM की अगर हम बात करें, अगर हम बात LCM की करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर हम LCM की बात करें, यहाँ पे दें तो अगर हम LCM की बात करें, LCM की, तो LCM क्या होगा हुआ, तो आपका हो जाएगा 13, तो एक बार में लिखेंगे तो 13 और गुना, और क्या बच रहा है, तो 2 बच रहे हैं, तो 2 गुना 7 बच रहे हैं, तो 7। तो जो आपका LCM आएगा, LCM आ गया आपको क्या हो जाएगा, तो जब गुना करेंगे LCM, तो इसमें जो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए कैसे होगा। इसके बाद ये प्रश्न पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले एक नंबर में क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल। ठीक है,
तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है हमें। तो दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकलेगा, यहाँ ध्यान दो, दो संख्याओं का गुणनफल कैसे निकलेगा। तो पहली संख्या क्या जी, पहली संख्या है 26 गुना दूसरी संख्या क्या है 91। जब गुना कराएंगे तो आपका आएगा बिल्कुल कितना आएगा 2300 आएगा, 2366 इतना आ जाएगा। गुना करा के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको गुना करें, इसके बाद एक नंबर तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल हमने निकाल लिया। अब फिर कह रहा है दूसरे नंबर में, कह रहा है वो दूसरे नंबर में कि बताइए कि क्या HCF है, जितना ये आया है क्या HCF गुना LCM गुना करेंगे तो क्या इतना ही आएगा। तो फिर देख लेते हैं गुना करके। चलो देखिए, तो HCF कितना हुआ, HCF देखो तो कितना है, HCF आपका जो है यहाँ पे है ना, HCF आपका 13 है, कितना है 13 है। और गुना LCM कितना है जी, एक LCM आपका यहाँ पे है 182, तो 182 है ना। तो आपका जो ये गुना कराएंगे तो ये भी आएगा कितना 2366, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या कर सकते, जांच करके बता देना आपको, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न को आसानी पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 प्रश्न और है तो ये सबको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो में सब प्रश्न को हल इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक प्रश्न मैंने बता दिया, 2 प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिए कि आंसर क्या है, HCF और LCM कितना है, बस ये बता दीजिएगा, ठीक है। और HCF गुना LCM बराबर कितना है ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है वो, प्रश्न कह रहा है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना, LCM और HCF ज्ञात करना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है, आपको पहले भी बताया है हम, गुणनखंड विधि से कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। तो गुणनखंड विधि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हुआ, क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है आपको, देखिए प्रश्न नंबर पहला दिया है हुआ, क्वेश्चन पहला को देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया कि कितना दिया है 12 और 15 और क्या दिया हुआ 21 है ना। इसी को गुणनखंड के रूप में लिखकर और तब आपको क्या बताना है, LCM और HCF को बताना है, ठीक है। तो ये कैसे बता सकते हैं आसानी पूर्वक आप इस क्वेश्चन को, कैसे, बहुत ईजी होता है हल करना, आपको केवल गुणनखंड विधि आना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से गुणनखंड विधि किया जाता है, ठीक है। आइए चलिए, तो सबसे पहले क्या करें, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो। तो जब हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं हम। 12 का गुणनखंड कैसे करना है, 2 से, 2 6 का 12, 2 3 6 इतना ना होगा। यानी कि 12 का जो गुणनखंड आया वो क्या है, देखो तो आया आपका 2 की पावर 2 के घात 2 गुने कितना है 3 आया, इतना ही ना आया, इतना ही ना आया जी। देखो तो 12 का गुणनखंड जो है इतना ही आया, राइट। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसके बाद करेंगे क्या चीज़, अब इसके बाद 15 दिया है तो 15 का गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे हम पहले रफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, 15 का गुणनखंड क्या होगा, है ना। चलो तो 15 का गुणनखंड हम लोग करते हैं रफ। यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 5 15 है ना, यानी कि इसके बाद तो अब कटेगा नहीं, तो आपका जो है वो क्या लिख सकते हैं, 5 के गुने 3 लिख सकते हैं ना। अब चलो इसके बाद 21 है तो 21 का भी गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं ना। चलो जी 21 का भी गुणनखंड हम लोग करते हैं। 21 का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे पहले हम लोग रफ कर लेते हैं, समझ रहे। चलो तो यहाँ पे हम लोग 21 का गुणनखंड करते हैं तो कटेंगे 3 से, कटेंगे 3 से 21, इसके बाद कटेगा नहीं, कटेगा है ना। तो इसका भी होगा 7 गुने 3 आया है ना। अच्छा देखो तो तीनों गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि तीनों गुणनखंड की अगर हम बात करें तो तीनों गुणनखंड में क्या मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे तीनों गुणनखंड की अगर हम बात करें तो तीनों गुणनखंड में आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखो तीनों गुणनखंड में यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे 3 3 मिल रहा है ना, तीनों गुणनखंड में 3 3 तो मिल रहा है ना। यानी कि जो जिसमें तीनों गुणनखंड में मिल रहा है, जो संख्या जो है मिलती है वो क्या हो जाती है, वही तो HCF हो जाती है। क्या हो जाती है, यानी कि इसका जो HCF हुआ, HCF वो कितना हुआ था, HCF कितना हुआ 3 हुआ, HCF कितना हुआ। और LCM कैसे निकलेगा, आप देखो सब में गुना करा दो LCM के लिए, पहले तो 3 है तो 3, इसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4 है ना, गुने इसके बाद क्या बच रहा है 5, और इसके बाद क्या बच रहा है 5 और गुने यहाँ पे सही से लिख देता हूँ 5 और गुने क्या बच रहा है 7 है ना। अब देखो तो LCM बराबर जो है वो क्या है, गुना करेंगे तो कितना हुआ, तो गुना करेंगे तो 4 5 20 आएगा, 420 आएगा कितना। तो ये आपका जो है कितना, तो यहाँ पे देखो आप क्या है आपका HCF ये हो गया, HCF क्या हो गया, HCF की ये हो गया HCF आपका, ठीक है, ये HCF हो गया। और ये जो हुआ वो क्या हुआ आपका LCM हो गया। तो इस प्रकार से किस विधि से, गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और बाकी 2-3 प्रश्न जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो बस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF है 306,657 दिया है, ठीक है। HCF इतना दिया है और LCM भी दिया है इतना, ठीक है। तो कह रहे हैं LCM ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मतलब कि HCF जो दिया हुआ वो 9 दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2 संख्या का गुणनफल कितना दिया, देखो क्वेश्चन को हल करते हैं इसको, देखो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है
दो संख्या का जो गुणनफल दिया, देखो दो संख्या दोनों सेम है ना, दो संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ क्या दिया, देखो जो गुणनफल दिया हुआ आपका दिया है वो 306 दिया है, और एक कोमा क्या दिया हुआ, एक जो दिया आपका 657 दिया, ठीक है। और कह रहा है कि HCF भी दिया हुआ है, कितना दिया है HCF दिया है 9, तो कह रहा है कि LCM तब क्या होगा बताओ तो। LCM देखो, तो LCM निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं थोड़ा सा कि हम जानते हैं कि LCM, यहाँ देखो LCM गुना HCF है, दो संख्याओं बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना। तो यहाँ देखिए ये इस चीज़ को पढ़े यहाँ पे, इसके बाद करें, इसलिए LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF सूत्र होता है। LCM बराबर क्या सूत्र होता है, आप देखो सूत्र पे ही बनेगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सूत्र पे ही बनेगा, इसको यहाँ करते हैं। अब देखो तो LCM बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा है ना कि LCM बराबर क्या सूत्र होता है यहाँ पे। तो LCM बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो LCM बराबर सूत्र होता है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, और बट्टा में क्या भी HCF है ना, HCF है। तो वो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। अब देखो कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं ना, ये सूत्र यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, चलो यहाँ पे बना देते हैं ना। तो LCM बराबर क्या लिखे हैं जी, LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल कितना दिया, देखो तो यही ना, यानी कि 306 कितना हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे सही से, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि 306 है ना, कितना 306, और गुना कितना हुआ 657, यही ना 657। और बट्टा में क्या कह रहा है जी, बट्टा में कह रहा है कि HCF लिखिए। तो HCF कितना दिया है, देखो तो यहाँ पे HCF कितना दिया है, HCF 9 दिया है ना, तो HCF 9। तो अब होगा कि LCM बराबर, इसको गुना करके जब काटिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 22, यहाँ पे देखो आंसर काट के देख लीजिएगा आप लोग, 22, ठीक है, 338 आएगा, कितना आएगा 22338, आपको गुना करके काटने पर इतना आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथे नंबर प्रश्न को हल कर लिए। बस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। जय हिंद।